लिंकन ग्रुप ऑफ कंपनीज एक स्पष्ट मिशन के साथ कई उद्योगों में लहरें बना रही है। विकास को बढ़ावा देना, समुदाय को सशक्त बनाना और स्थिरता को बढ़ावा देना इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है। गीता हजारिका के गतिशील नेतृत्व में कंपनी ने जैविक खेती, ई कॉमर्स, रोजगार सृजन और वित्तीय शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। इसी कड़ी में कंपनी ने नोएडा के वेब सिल्वर टावर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों से लोगों को आमंत्रित किया गया। लिंकन ग्रुप ऑफ कंपनीज महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। लिंकन कंपनी में कार्यबल का 95% हिस्सा महिलाओं के लिए रखा गया है। कंपनी और नोएडा में करवाए गए कार्यक्रम को लेकर गीता हजारिका ने क्या कुछ कहा, सुने। मेरा नाम गीता हजारिका है। मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी लिंकन ग्रुप ऑफ कंपनी स्टार्ट किया है। एज ए यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी हमारी फाउंडेशन है और इसमें हम वेलफेयर के लिए जो महिला सशक्तिकरण है और आपके जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनको हम स्टैंड करने के लिए अपनी कंपनी में ये फाउंडेशन में ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो अभी तक सरकार ने भी उस पर स्टेप तो बोलते तो है लेकिन अभी किया नहीं है उस पर। बट हम उस पर अभी करने जा रहे हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी काम। जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को हम एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं। वो लोग अपने अगर पैरों पे खड़े नहीं भी हो रहे हैं तभी भी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। अगर उनको कोई उस तरीके का कुछ करना चाह रहे हैं वो आज की डेट में वो हमारे साथ जुड़ के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। एक जो लाइफ उनको लगता है कि यहाँ से हमारा लाइफ एंड हो रहा है अभी, तो वहां से वो शुरुआत कर सकते हैं, एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ जुड़ के। आपकी कंपनी ने अभी तक कितने ऐसे लोगों की मदद की है जिनको हेल्प की जरूरत है? अभी हमने शुरुआत ही किया है। जो अभी रिसेंटली हमने किया है, जो महिला है उनका पैर में प्रॉब्लम है, उनके हस्बैंड है, आंखों में भी उनको दिक्कत है, तो अभी उनको हमने वो करके उनको एक कार्ड हमने प्रोवाइड किया है जो यहीं पे लगवाया है नोएडा सेक्टर 18 में, और वहां से अभी उन्होंने अर्निंग स्टार्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन है मैम, आपकी कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? भविष्य में आके आप अपनी कंपनी को कहाँ देखती हैं? हमारी कंपनी जो है अभी डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक आपके किसानों के लिए, इसकी किसानों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। जितने भी किसाने हैं हमारे आज की डेट में सभी लोग जो है अपना जमीन बेच रहे हैं, जमीन बेच के पैसे दूसरे जगह पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे करते रहेंगे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेंगी। उसमें बिल्डिंग्स बन रहे हैं, आप देख लो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग अभी यही प्लानिंग कर रहे हैं, उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके जो बीज की जो एक बिचौलिया होते हैं उन लोगों को हम कट कर रहे हैं। ठीक है, जो किसान होते हैं एग्जैक्टली वही मेहनत करते हैं और उनको मेहनत के पैसे उनको नहीं मिलते हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं और उनको एक अच्छे रकम देके उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए से हम लोग सभी सामान उनके बाय करेंगे और उसके बाद में जो है उनकी भी सशक्तिकरण हो जाएगी। देन हमारा जो एक मोटिव है एक हेल्दी फूड का, हेल्दी वेजिटेबल्स का, जो एक बहुत बड़ा एक आज की डेट में प्रॉब्लम है, जो हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं जो खाने की वजह से आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट गार्डन टू होम का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है एक फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, उसको साकार करेंगे। और आने वाले टाइम पे हम लिंकन ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो है वो जनता में ही बांटेंगे और बिल्कुल इसका आईपीओ लॉन्च करके सबके पास में शेयर्स रहेंगे उसके, है ना। ये प्लानिंग है हमारा और ये सब मिलके करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि ये मेरी कंपनी है मुझे ही करना है, ऐसा नहीं है, हम सब मिलके करेंगे इसको साकार। यही मेरा उद्देश्य है। लिंकन ग्रुप ने जैविक खेती में एक मजबूत पहल की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उपभोक्ता को 100% रसायन मुक्त फल सब्जियां मिले। साथ ही ऑर्गेनिक फल व सब्जियों के लिए कार्यक्रम में जैविक किसान रविंद्र कुमार, जिन्होंने खेती के क्षेत्र में अनेकों काम किए हैं, जिसके चलते उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, उन्हें भी कार्यक्रम में बुलाया गया। उन्होंने जैविक खेती के बारे में क्या कुछ कहा, सुने। मेरा नाम रविंद्र कुमार गुलिया है और आपने फार्मिंग को आपने यूट्यूब और फेसबुक पे देखा होगा, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ हम किसान से ही जुड़े हैं, क्योंकि हम किसान फैमिली से ही आते हैं और किसान के ही बेटे हैं। मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इस सेक्टर में 2005 से हूँ, मॉडल एग्रीकल्चर फार्मिंग,
और जो मेरी फैमिली है वो किसान है। हर चीज़ देखते थे कि किसान एक घाटे का सौदा है, इसको प्रॉफिट में कैसे लाया जाए। तो आप लोग सोचते हैं कि एग्रीकल्चर साथ घाटे का सौदा है, ये नहीं मैं कह सकता। अपनी खेती खुशियों की खेती, अपना वतन खुशियों का वतन। अगर हम लॉस के बारे में सोचें तो मैं कहूँगा कि नहीं। अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन हो कि नहीं इम्पॉसिबल, तो आप ग्राउंड पे आइए और आके मैं दिखा देता हूँ। मेरी स्टार्टिंग 2005 में लुधियाना भारती एयरटेल प्रोजेक्ट से हुई थी, जो हमारा टाइप फेनोलेक्स के साथ में था, और प्लाजन एक इजराइल की कंपनी थी, उसके साथ में था। 2005 से मैं इसी सेक्टर में हूँ। और जो हमारे साथ में आज तक फार्मर जुड़े हैं 45,000 तक के आसपास में फार्मर है। और जो हमने ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट दिया है, अपना 4000 एकड़ तक के आसपास में ड्रिप इरिगेशन है, और 300 एकड़ तक के आसपास में नेट हाउस, पॉली हाउस, जिसको हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर फार्मिंग भी बोलते हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि चलो कुछ बता देता हूँ। अगर आपकी मॉर्निंग के साथ में सुबह की चाय ना होती तो आप कैसा होता? अगर आपके गोलगप्पे का स्वाद ना होता तो कैसा होता? ये सब धन्यवाद जाता है अपने किसान को जाता है। किसान वो है कि हम तो कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। और मैं यही बोलूँगा कि एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ में कि जो लेके आए हैं आपके साथ में प्रोडक्ट, एक हेल्दी प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि यही रहेगा कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट पहुंचे। और बहुत अच्छी विचारों के साथ, अच्छी ओपनिंग के साथ में ये जो आपने रखा है बहुत अच्छी बात है। और आप सभी भी अपना कीमती समय निकाल के आए हैं किसी को समझने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें खेती करना हुआ आसान, अपनी खेती खुशियों की खेती। अगर हम बात करें कि हमारे पास में कोई बोलता है 50 एकड़ ज़मीन है, कोई बोलता है हमारे पास में 100 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मैं बोलता हूं कि हम 1 एकड़ के अंदर हम 4000 एकड़ तक की पैदावार ले सकते हैं। 1 एकड़ में यानी कि 4000 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 एकड़ में हम 10 एकड़ तक की पैदावार जो आज तक है, ये हम आपको क्या क्या हाइड्रोपोनिक, पॉली हाउस, नेट हाउस, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, उसमें क्या है कि अगर हम ड्रिप की बात करें, बीच में मैं आपको थोड़ा टेक्निकली बता देता हूँ। ड्रिप की बात करें, हम 1 किलो राइस उगाने के लिए 2500 लीटर पानी खर्च करते हैं। अगर हम गेहूँ की बात करें तो फसल बोने तक और फसल काटने तक हमारा 23 लाख लीटर पानी वेस्ट होता है। लेकिन हम अगर टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए हमें अगर गेहूँ की बात करें तो हमारा 12 लाख लीटर पानी जो हमारा फर्टिलाइज़र है, वो हमारा फर्टिलाइज़र है तकरीबन मुश्किल से मुश्किल 50 केजी के आसपास में। अगर हम यील्ड की बात करें, जहां हम 22 लाख लीटर पानी देते हैं, वहां पर 22 लाख लीटर पानी देने के ऊपर हमारी यील्ड आती है कुल 17 से 18 क्विंटल। अगर हम टेक्निकली पर जाए, वहां पर हमारी यील्ड आती है 25 से 26 क्विंटल। तो आप खुद सोचिए प्रॉफिट किस में है। और दूसरी बात, हम लोग प्रधानमंत्री किसान योजनाएं हैं, वे किसानों तक पहुंचाते हैं। आप प्रधानमंत्री जो किसान योजनाएं हैं जितनी भी, वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे मॉडल एग्रीकल्चर फार्मिंग होगी, उसको समय समय पर ड्रोन हो गए। अभी जैसे एक किसान क्या करता था, 20 लीटर की एक टैंकी को रखे स्प्रे करता था, लेकिन आज ड्रोन से आप उस स्प्रे को आप 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छे से अच्छा एक प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएं, और यही कोशिश रहेगी। अगर आप कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है, वो कर सकता है। आपको हम लोग एक फ्रेश वेजिटेबल हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्लीज एक स्लाइड आगे कर देना। ये बेस्ट डील एग्रोटेक कंपनी क्या करती है, क्या क्या है,
कब से है, इसीलिए मैम ने आज वो किया है। और एक हमारा बहुत ही अच्छा इनके साथ में टाइप आप लोगों के लिए भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और अगर आप लोग कुछ सोचते होंगे कि मैंने जॉब कर रहा हूँ और जॉब छोड़ देता हूँ, अच्छा डिसीजन है। ऐसी बात नहीं कि आप लोग सोचेंगे खेती में आ गए घाटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको एक मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ करते हैं तो 1 ईयर के अंदर नेट प्रॉफिट 1 एकड़ 4000 स्क्वायर मीटर टोटल सभी निकाल के 8 से 12 लाख रुपए आप लोगों का नेट प्रॉफिट है। 8 से 12 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। और अगर आप गवर्नमेंट के साथ में जाना चाहते हो कि गवर्नमेंट की अनुदान राशि भी मिले, तो उसके साथ में क्या है, आपका 50% फार्मर से जो किसान की हिस्सेदारी है वो आप लोगों को देनी होती है और 50% अपने पास से लगाना होता है। ये टोटल सभी राज्यों में है। आप जो हिल एरिया है उसमें कुछ जगह पर जो सब्सिडी है किसान की को दी जाती है वो 90% तक है। उसके बाद में हम किसी भी उस पर जाएं, अपना प्रधानमंत्री योजनाएं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और हरियाणा में तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी जो है एक टाइप भी हुआ है कि जो हमारा वेस्टेज ये प्रोडक्ट हो जाता है वेजिटेबल्स, उसको स्टोरेज करने के लिए भी अभी टाइप हुआ है। उसके लिए भी गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है। लिंकन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने नोएडा में हुए कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगों के लिए विशेष पहल शुरू की, जिसमें उन्होंने दिव्यांगजनों को टी कार्ड दिए। कंपनी ने सेक्टर 18 मेन मार्केट में एक शारीरिक रूप से दिव्यांग महिला के लिए एक चाय की गाड़ी भी शुरू की, जिससे उसे सम्मान के साथ आजीविका कमाने का अवसर मिला, जिससे वह सशक्त बन सके और किसी पर भी किसी भी तरह से निर्भर ना रह सके। कंपनी ने दिव्यांग लोगों के स्वरोजगार के अनेकों साधन खोले। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गीता हजारिका के साथ रंभा सिंह जी, देव जी, नवनीत जी, प्रकाश जी, निशा जी आदि सभी ने मिलकर अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज सेविका रंभा सिंह जी लगातार गीता हजारिका जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है। रंभा सिंह जी ने कार्यक्रम और इस कंपनी के लिए क्या कुछ कहा, सुने। लिंकन ग्रुप ऑफ कंपनीज, जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहाँ की लिंकन टी, लिंकन फूड के तहत हम फिर बताना चाहेंगे आपको कि इसमें सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं एंड ग्रॉसरी आइटम्स है जो कि ऑर्गेनिक है और सीधे आपको हैंड पिक्ड है एज वेल एज सीधे फार्म से आएंगे। और लिंकन स्पाइसेस, और इसके साथ ही लिंकन अर्न हब, जो कि हमारा स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित करता है। और इसमें हम लोग कुछ शैक्षणिक कोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि हमने देखा है कि इस इवेंट में कई ऐसे स्टूडेंट भी थे जो हैंडीकैप थे, तो उनके लिए क्या कुछ या उनको यहाँ पर बुलाने का क्या उद्देश्य था? एक्चुअली हमारा एक और भी विंग है, यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि हमारे समाज कल्याण के लिए तत्पर है। हमारा लिंकन ग्रुप ऑफ कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचता, सिर्फ अपनी कंपनी को ही नहीं प्रमोट करता, बल्कि ये समाज कल्याण के लिए बिल्कुल ही प्रतिबद्ध है। और ये यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी के तहत ही जो आपने देखा कि हम लोगों ने टी कार्ड बांटा मिसेज मिथिलेश कुमारी को, तो उनको दिया और भी कई लोगों को दिया गया, जिसमें कि वो अभी आ पाई। और हमारा लिंकन ग्रुप दिव्यांगों को समाज से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता है और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आपका क्या रोल है इस कंपनी में? जैसा कि आपके चैनल में मैं कई बार आ चुकी हूँ, तो मैं एक समाज सेविका हूँ और मिस गीता हजारिका, जो कि स्वयं में ही एक बहुत ही सशक्त महिला हैं और वो महिला सशक्तिकरण के लिए वो एक 1 मैन आर्मी के रूप में
महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार देने के लिए, दिव्यांगजनों की सेवा के लिए वो वन मैन आर्मी की तरह काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करें, और हमने भी अपनी सहभागिता उनके साथ दर्शाई है। आपने देखा होगा कि देव जी थे, नवनीत, प्रकाश, मनीषा, ये सारे लोग जो जिनके बारे में आप मेरे से पूछ रही थी थोड़ी देर पहले, तो ये सारे लोग, सब लोग मिलकर इस काम को करने के लिए, कुछ इसमें उनके स्टाफ हैं, कुछ लोग जो हैं उनके साथ अपनी सहभागिता दर्शा रहे हैं। और आगे जीवन में, चूंकि इतनी बड़ी कंपनी जो एक अकेले के लिए नहीं हो सकता है, तो उसमें अवश्य सब लोग कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करेंगे। नोएडा में हुआ कार्यक्रम सफल रहा। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को कंपनी की तरफ से लिंक्ड फूड एंटी सहप्रेम भेंट किया गया। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।